30 दिसंबर को हुआ क्या था 1920 को। बहुत ही एक अजीम सल्तनत जिसको हिस्ट्री में माना जाता है 20th सेंचुरी में एक सबसे बड़ी एरिया में यूएसएसआर, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। और शुरू में सरबराह भी जोसेफ स्टॉलिन थे, जिनको आयरन मैन ऑफ रशिया कहते थे, जिनका नाम सुन के बड़े बड़े ताकतवर लोग बेहोश हो जाया करते थे। लेकिन 1991 में यूएसएसआर खत्म हो गया। तो यूएसएसआर खत्म होने से 15 मुल्क बने, जिनमें आज भी रशियन फेडरेशन दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, 11.1% एरिया। तो जब यूएसएसआर था तो दुनिया का 20% एरिया यूएसएसआर में था। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को इबरतनाक शिकस्त दी। अब देखिए, इनका नाम मैं बड़ी इज्जत से लेता हूँ। वो कि बहुत अजीम लीडर थे ये, जिनके आज़ादी के हुआ क्या था कि देखिए, कायदे आजम और महात्मा गांधी का नजरिया था पीसफुल। वो ये कहते थे पीसफुल तरीके से आज़ादी हासिल करो। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने का कहना यह था कि अंग्रेज जो है पीसफुल तरीके से कभी हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं देंगे, और वो बिलीव करते थे जंग पर। चुनाचा अंग्रेज जासूस भी सुभाष चंद्र बोस की 24 घंटे जासूसी करते थे। उनके घर का नौकर तक अंग्रेजों का जासूस था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने एक दिन भेष बदला और अफगानिस्तान निकल गए खुफिया तरीके से। अफगानिस्तान में एक हिंदुस्तानी दुकानदार था जो हिंदुस्तान से आए हुए लोगों को बना देता था। उसके बाद जब एक इंडियन पहुंचा कि भाई मैं एक आज खास आदमी को लाया हूँ, उसने कहा तुम आओ तहखाने में बात करते हैं। उसने कहा तहखाने में भी नहीं, वो बंदा इतना खास है कि तहखाने में भी नहीं, कोई और जगह ढूंढो। उसने कहा तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसा कि तुम सुभाष चंद्र बोस को लेकर के आए हो। उसने कहा ये तो मसला है, सुभाष चंद्र बोस को तो लाया हो। और सुभाष चंद्र बोस पहले अफगानिस्तान गए, वहां से जर्मनी गए और हिटलर ने उनका इस्तकबाल किया। सुभाष चंद्र बोस का नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने क्या किया कि जर्मन आर्मी के पास जो हिंदुस्तानी सिपाही कहते थे उनकी एक इंडियन फ्रीडम आर्मी बनाई, और वो अपने मंसूबे में कामयाब भी हो जाते हैं कि हिटलर जो सबसे जीनियस आदमी था उसने गलती किया कि यूएसएसआर पे अटैक की। वो और जोसेफ स्टॉलिन दोनों दोस्त थे। लेकिन जब दो जीनियस दोस्त भी होते हैं और दोनों बड़े ताकतवर होते हैं तो अक्सर औकात क्या होता है, उनकी आपस में ही लड़ाई हो जाती है। फिर सुभाष चंद्र बोस ने जो जापान की कैद में हिंदुस्तानी फौजी थे उनकी फौज बनाई और हिंदुस्तान पे अटैक किया और अंग्रेजों से बहुत सारे इलाके भी छीन लिए। लेकिन जाहिर सी बात है, जब जापान को शिकस्त हो गई तो सुभाष चंद्र बोस के साथी भी एक एक करके मरने लगे। सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि वो हिंदुस्तान से कहीं और चले जाएं। अब वो जिस जहाज में जा रहे थे उस जहाज को उड़ा दिया गया। अब यहाँ पे आकर के बहुत सारी खुफिया दास्तानें जन्म लेती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ उसी वक्त हो गई थी, कुछ कहते हैं कि बाद में भी जिंदा है, अल्लाह जाने क्या हकीकत है। लेकिन साउथ एशिया को आजाद कराने में भारत सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा क्रेडिट था। 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई, जो इराक के प्रेसिडेंट थे। देखो एक बात सुनो, सद्दाम साहब बहुत पावरफुल बंदे थे। इराक में शायद ही कोई इतना ताकतवर बंदा आया। कहते हैं इराकी कौम को काबू करना बहुत मुश्किल काम है। सिर्फ दो आदमियों ने कंट्रोल रखा था, जाज बिन यूसुफ और सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन जब यंगस्टर थे और इनके पाँव में खंजर घुसा हुआ था तो तब इन्होंने तहर के दरियाए दजला पार किया था। नहीं बड़े सच्चान थे। और ईरान इराक जो वॉर हुई थी 8 साल की, उसके दौरान सद्दाम हुसैन की फौजी ताकत बहुत बढ़ गई थी। बाद में इन्होंने कुवैत पे कब्जा कर लिया था और 40 मुल्कों के खिलाफ अकेले जंग लड़े थे। ये अलहदा फतेह हो जाके इराक हार गया था। अब बाद में 2004 में अमेरिका ने दोबारा इराक पे हमला किया और सद्दाम हुसैन को कैदी बना करके फांसी दी गई। अब ये फांसी दी गई थी ईद वाले दिन, जिसपे लोगों ने बड़े इतराजात किया। इवन जो नॉन मुस्लिम तबका उसने भी इतराज किया कि किसी की भी मजहब का इस तरह से मजाक उड़ाना, किसी मजहबी दिन सजा देना सही नहीं होता। सद्दाम हुसैन को जब काला कपड़ा डाला जा रहा था तो उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि बहादुर तो थे बहरहाल वो। अब कुछ उनके बहरहाल नेगेटिव काम भी थे। एनीहाउ, सद्दाम हुसैन की मौत से इराक का मसला हल नहीं हुआ, बल्कि ज्यादा खराब हो गया और आईएस समेत बहुत सारी खतरनाक तंजीमों ने भी जन्म लिया। 1865 को 30 दिसंबर को रुडयार्ड गिबलिंग पैदा हुए, जिनकी वफात हुई थी 18 जनवरी 1936 को। इनकी एक लिखी हुई बुक जंगल बुक बड़ी मशहूर है, जिसमें मूवीज भी बनी है। गोल्फ के अजीम प्लेयर टाइगर वुड भी इसी दिन पैदा हुए और अजीम बॉक्सर की अजीम बॉक्सर बेटी लैला अली। इनके फादर मोहम्मद अली गिले 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रहे हेवीवेट। और कहते हैं कि बॉक्सिंग में देखिए 20th मैन ऑफ सेंचुरी का जब मुकाबला हुआ था तो किसने जीता था? इन्हीं के फादर मोहम्मद अली गिले ने। यानी तमाम स्पोर्ट्स पूरी दुनिया में
उनकी बेटी लैला लेवी बड़ी ज़बरदस्त प्रोफेशनल बॉक्सर रही। 2020 में यूके वालों ने अब एक दूसरी वैक्सीन भी बना ली है जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन। और कोविड की अब वैक्सीन अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह दुनिया में आ गई है और बड़ी तेज़ी से इसका इलाज भी शुरू हो चुका है।